नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है फर्स्ट कि अभी JEE 1 ख़त्म हो गया है तो मैं क्या करूँगा, एंड सेकंड कि अभी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है मेंस की। और अगर बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, वो थोड़ा सा लोग आए घर। पहली बात तो जो रिस्पॉन्स शीट आई थी JEE मेंस की वो मैंने देखी एंड आई चेक्ड कितने गलत है। मैंने मार्क्स तो देखे, मार्क्स बताने नहीं वाला, काफ़ी लोगों के लिए कम रहेंगे वो, बट तो मुझे कुछ ओपिनियन नहीं चाहिए किसी का मेरे मार्क्स के ऊपर, तो आई प्रेफर कीपिंग माई मार्क्स प्राइवेट। बस यही बोलूँगा कि जो मेरे मिस्टेक्स थे वो केमिस्ट्री में ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुए। एंड जो एक ऐसे एक दो क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे पता था आंसर क्या है, बट वो बिकॉज ऑफ पहले जो मैंने क्वेश्चंस किए थे उसके पैनिक की वजह से शायद से मैंने वो क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए, गलत टिक करे। जो मैंने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का, उसका मुझे आंसर ही पता था। उसका मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जब मैं घर आया तब मैंने फिर से वापस से वो देखा क्वेश्चन एंड मैंने वो उसका आंसर देखा, थिंकिंग दैट द आंसर विच आई टिक्ड वाज करेक्ट। आई चेक्ड ऑन गूगल एंड वही आंसर दिखा रहा था वो। तो मेरा ऐसे माइंड रिलैक्स ईजी होगा कि हाँ वो आंसर तो सही निकला। फिर बाद में जब मैंने देखा रिस्पॉन्स शीट तब दैट क्वेश्चन वाज टिक्ड रॉन्ग। तो फिर मुझे याद आया कि शायद से मैंने वो क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में गलत टिक किया रहेगा एंड देन मैंने बाद में आके उसको सही किया, बट देन आई फॉरगॉट टू सेव दैट क्वेश्चन एंड ऐसे करके ऐसे एक या दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने रीअटेम्प्ट किए थे एंड वो मैं सेव करना भूल गया। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच लाइक इरिटेटेड मी एंड समथिंग विच बॉट डाउन माई मोरल बाय अ लॉट। तो उसकी वजह से मेरे गए क्या 5 मार्क्स का रहता है ना, अगर तुम अगर तुम एक क्वेश्चन ये कर देते हो, गलत कर देते हो, तो तुम्हें 4 मार्क्स तो नहीं मिलते, ऊपर से -1 मिलता है, तो टेक्निकली इट्स -5। तो वो 10 मार्क्स समझ लो उसमें वो चले गए। तो मैंने अटैम्प्ट किया था कितना अटैम्प्ट किया था, 24 किया था मैंने गलत बोला था, गलती से 26 बोला था मैंने 24 अटैम्प्ट किए। सो ओवरऑल दैट गोज़ फॉर अराउंड 96 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था मैंने, जो काफ़ी कम है। बट देन अगेन मैं इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा सिलेबस भी अच्छे से हुआ नहीं था एंड मेरा लाइक प्रिपरेशन अच्छी हुई नहीं थी। सो as for that, right now I'm cooked, but I think we'll manage to do a bit more better by J2. So yeah, that is the response sheet ka. And as to what I'm going to do right now, boards are there and 11th is my first board, which is English, which thankfully मेरा पूरा syllabus हो चुका है पहले से, and I just need to like revise. I need to read chapters once or twice again, and then I just need to like write one or two creative writing के questions, and then just like एक दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके then मेरा हो जाएगा वो। तो द प्लान इज़ जो मैंने एक ये देखा था, एक रोड मैप देखा था, आई डोंट नो हाउ मच मेरा होगा पूरा, बट मैंने जो किया था आई थिंक आई एम गोना फॉलो दैट। तो I saw this on Reddit, by the way. I think I'll link the post down in the comment section. So what it said that first जो अभी अगर तुम्हारा JEE का अच्छा हुआ नहीं है, तुम्हारा बोर्ड्स का भी अच्छा नहीं, तुमने पूरा टाइम बोर्ड का कुछ पढ़ा नहीं, जो कि मैंने वैसे किया था क्योंकि मुझे मेरा मेन फोकस तो मतलब बोर्ड्स तो मेरे फोकस में था ही नहीं। तो मुझे लगा कि लास्ट के टाइम में कर देंगे बोर्ड्स का, जो मैंने सीनियर से पूछा था मेरे कोचिंग के, उन्होंने बोल लास्ट के वक्त में कर दे बोर्ड्स का, हो जाएगा। तो देन अभी थोड़ी सी फट रही है, बट दैट्स आउट ऑफ द वो छोड़ दो। तो व्हाट इट सेड इज़ दैट नाउ टिल लाइक February 16th 17th just do full boards, try to complete all of your boards का syllabus in these, like what date it is today, 6th of February। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही चालू किया था बोर्ड्स का पढ़ना, एंड तो try to complete the board syllabus in like till like 16th
17th of February, and then just do boards for that. And then afterwards when you start giving your boards, just एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम एग्ज़ाम का पढ़ोगे, and then study for JEE उसके बाद. So my schedule for the boards exam are on 11th it's English, on 17th it's chemistry, on 20th it's maths, on 22nd it's physics, and then my last paper, which is geography, is on the 7th of March. So I have like a really good amount of time to study for geography. So right now I'm not going to study for geography at all. I'm just gonna focus on physics, chemistry and maths, क्योंकि geography के लिए 2 हफ्ता बचता है मुझे. So I can probably do geography in 1 week because like there are only 6 or 7 chapters. तो एक चैप्टर अगर रोज़ भी करूँ तो हो जाएगा वो. और JEE का फिर I'll then do in the other week. So in conclusion, my plan is to finish my whole syllabus for boards in the next 10 to 12 days. I don't think I'll be able to complete all of the board syllabus, but जितना हो सकता है उतना करूँगा. And अभी के लिए बस बोर्ड्स का टारगेट रखूँगा. बोर्ड्स के बाद फिर वापस से JEE का कंटिन्यू करेंगे. बस ये छोटा सा प्रोग्रेस अपडेट था. रिस्पॉन्स शीट आ गई एंड बस और कुछ कहना नहीं था. या पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. जिनका ड्रॉप है वो तो JEE मेंस 2 के लिए ऑल द बेस्ट उनके प्रिपरेशन के लिए. आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल फॉर यू. सो या बाय बाय, आई लव यू.